मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, यार आर बिस्ट, एम आर राव। तो इसका सही आंसर होगा राखाल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, डॉक यार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ये है मोहनजोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी राखीगढ़ी से, डी लोथल से। इसका सही आंसर होगा लोथल से। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी बृहद्रथ, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। तो इसका सही आंसर होगा बृहद्रथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? पहला ऑप्शन है मेगास्थनीज, बी में दिया गया है कौटिल्य, सी में दिया है विशाखदत्त और डी में दिया गया है हेमचंद्र। तो इसका सही आंसर होगा कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 5 में है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी रोपड़। डी में क्या दिया गया है? रोपड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया गया है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए में दिया गया है 1921, बी 1922, सी 1923, डी 1925। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए में दिया गया है कालीबंगा, बी में दिया गया है रोपड़, सी में दिया गया है हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में दिया गया है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन ये बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी बिंबिसार। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य का। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में दिया गया है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ये है पन, बी तौल, सी काकनी और डी दिनार। तो इसका सही आंसर होगा ये पन। यानी कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन था। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में, मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? जिसका पहला ऑप्शन ये है भास, बी कालिदास, सी यशवघोष और डी दिया है विशाखदत्त। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? जिसका पहला ऑप्शन ये है बिंदुसार, बी दिया गया है अशोक, सी दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य और डी दिया गया है अजातशत्रु। तो इसमें देखते हैं मौर्य वंश का शासक जो है ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, यानी कि अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? जिसका ऑप्शन ये है 352 बीसी में, ऑप्शन बी दिया गया है 305 बीसी में, ऑप्शन सी दिया गया है 173 बीसी में और ऑप्शन डी दिया गया है 261 बीसी में। तो इसका सही आंसर होगा 12 का बी नंबर, आने की 305 बीसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन ये है आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ये अमरावती का स्तूप जो है ये में दिया गया है आंध्र प्रदेश, यानी कि इसका आंसर होगा ये नंबर आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है? जिसका पहला ऑप्शन है ये एक पिटक,
बी दिया गया है जातक कथा, सी दिया गया है त्रिपिटक और डी दिया गया है पंचतंत्र। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जातक कथा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? जिसका पहला ऑप्शन है ये रोशन यारा, ऑप्शन बी शाहजहां बेगम, सी सुल्तान जहां बेगम और ऑप्शन डी में दिया गया है बी और सी दोनों सही। तो इसका सही आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर आंसर सही है, अर्थात शाहजहां बेगम। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए वर्धमान, बी महावीर, सी राहुल और डी सिद्धार्थ। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी जो है सही है, अर्थात बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया है वैशाली, बी दिया गया है सारनाथ, सी में बोधगया और डी रांची। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ये होगा, अर्थात महावीर का जन्म जो है वैशाली में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जिसका पहला ऑप्शन ये है भद्रबाहु, ऑप्शन बी में दिया गया है स्थूलभद्र, ऑप्शन सी में दिया गया है कालकाचार्य और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, यह स्तूप संबंधित है निम्न से। जिसका पहला ऑप्शन है जैन, बी हिंदू, सी बौद्ध और डी शैव। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है ये सी होगा, अर्थात बौद्ध से संबंधित है यह स्तूप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? जिसका पहला ऑप्शन ये है अजातशत्रु, बी दिया गया है कनिष्क, सी में है अशोक और डी में है कालाशोक। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कनिष्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में, सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? जिसका पहला ऑप्शन ये है गुरु, बी दिया गया है सर्वोच्च ईश्वर, सी दिया गया है सर्वोच्च मुरीद और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, अर्थात गुरु, यानी कि पीर का अर्थ जो है सूफी परंपरा के अनुसार पीर का अर्थ होता है गुरु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। जिसका पहला ऑप्शन है ये धार्मिक सद्भाव में, बी हिंदू और मुसलमानों में एकता, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक सद्भाव में और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका 22 का सही आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। अर्थात भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव में, हिंदू और मुसलमानों में एकता और सामाजिक सद्भाव में, ये सभी था इनका योगदान। इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? जिसका पहला ऑप्शन ये है उत्तर, बी दिया गया है दक्षिण, सी में पूर्व और डी में पश्चिम। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दक्षिण क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? जिसका पहला ऑप्शन ये दिया गया है कबीर, बी में दिया गया है रामानुज, सी में है मीरा और डी में है चैतन्य महाप्रभु।
तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है चैतन्य महाप्रभु, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सबसे पहले कीर्तन को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? जिसका पहला ऑप्शन ये है चिश्ती, बी में दिया है सुहरावर्दी, सी में दिया गया है कादिरी और डी में दिया गया है नक्शबंदी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, अर्थात चिश्ती। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में, तालवंडी किसका जन्म स्थान था? ऑप्शन ए में दिया गया है कबीर, बी में दिया गया है नानक, सी में दिया गया है रैदास और डी में दिया गया है मीरा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नानक। क्वेश्चन नंबर 27 में जो है, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, किस काल में प्रशासन में न्यायंकर व्यवस्था एवं यायंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो इसका पहला ऑप्शन ये है संगम काल, बी में दिया गया है विजयनगर काल, सी में दिया गया है चोल काल और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है राष्ट्रकूट काल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजयनगर काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो इसमें कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में? जिसका पहला ऑप्शन ये दिया गया है तालीकोटा का युद्ध, बी में दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध, सी में दिया गया है खानवा का युद्ध और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो जिसका पहला ऑप्शन ये है 1347 ईस्वी, बी में दिया गया है 1336 ईस्वी, सी में दिया गया है 1206 ईस्वी और डी में दिया गया है 1526 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1336 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? जिसका पहला ऑप्शन है यमनी साम्राज्य, बी में दिया गया है चोल साम्राज्य, सी में दिया गया है पल्लव साम्राज्य और ऑप्शन डी में दिया गया है विजयनगर साम्राज्य। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विजयनगर साम्राज्य। इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? जिसका पहला ऑप्शन दिया गया है बीजापुर, बी में दिया गया है बेलारी, सी में दिया गया है गुलबर्गा और डी में दिया गया है विजयनगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेलारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, कृष्णदेव राय के दरबार में यष्ट दिग्गज कौन थे? जिसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये याठ परामर्शदाता, बी है याठ तेलुगु कवि, सी में दिया गया है 8 सेनापति और डी दिया गया है 8 मंत्री। तो इस प्रकार 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 8 परामर्शदाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? जिसका पहला ऑप्शन ये है हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन बी में दिया गया है माधव एवं रामानुज, ऑप्शन सी में दिया गया है कृष्णदेव और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि हरिहर एवं बुक्का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है, यकबरनामा की रचना किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यकबरनामा की रचना किसने की थी? जिसका पहला ऑप्शन ये दिया गया है यमीर खुसरो, बी में दिया गया है यल बरूनी और सी में दिया गया है इब्न बतूता
और डी में दिया गया है यबुल फजल। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी यबुल फजल, यानी कि अबुल फजल के द्वारा यकबर नामा की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? जिसका ऑप्शन है ए नंबर 1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1527 ईस्वी, सी 1528 ईस्वी, डी 1529 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1526 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 36 नंबर में, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? जिसका पहला ऑप्शन ये है 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। अगला क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? यानी कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया गया है यबुल फजल, बी में दिया गया है मान सिंह, सी में दिया गया है टोडरमल और डी दिया गया है बीरबल। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोडरमल। अर्थात ये अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38 में, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन ये दिया गया है अकबर, बी में दिया गया है बाबर, सी दिया गया शाहजहां और डी दिया गया है जहांगीर। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जहांगीर। जहांगीर के द्वारा सबसे पहले तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? जिसका पहला ऑप्शन है पोलज, बी में दिया है चाचर, सी में दिया गया है परती और डी में दिया गया है बंजर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोलज। यानी मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? पोलज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? जिसका पहला ऑप्शन दिया गया है ये जजिया, बी दिया गया है खम्स, सी दिया गया है जकात और डी दिया गया है खिराज। अर्थात इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खिराज भू राजस्व। ठीक है, इस प्रकार जो हम लोग हिस्ट्री का पहला सेट जो था मॉडल सेट, हम लोग इसको पढ़ लिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।